नमस्कार, भिलाई रिफ्लेक्शन के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक के मुख्य समाचार इस प्रकार है। निदेशक प्रभारी का संयंत्र के विभिन्न इकाइयों का दौरा, कर्मचारियों को दी बधाई और किया बेहतर प्रदर्शन का आह्वान। भिलाई दुर्ग नराकास की 61वीं छमाही बैठक व वार्षिक पुरस्कार समारोह संपन्न। प्रेषण रिकॉर्ड, SMS2 से स्टील स्लैब इंडोनेशिया निर्यात, MRD में स्लैग प्रेषण के कीर्तिमान। CII कार्य कौशल प्रतियोगिता में BSP को विविध पुरस्कार। संयंत्र के सिंटर प्लांट 2 में RMP अराइजिंग हैंडलिंग फैसिलिटी का शुभारंभ। निदेशक प्रभारी श्री चित्तरंजन महापात्र ने वर्तमान वित्तीय वर्ष की द्वितीय तिमाही के अंतिम चरण में संयंत्र के विभिन्न इकाइयों का निरीक्षणात्मक दौरा कर अधिकारियों एवं कर्मचारियों से मुलाकात की। उन्होंने इस वित्त वर्ष में प्राप्त उत्कृष्ट उत्पादन और उपलब्धियों पर बधाई दी तथा आने वाले दिनों में और ऊंचे लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित किया। प्लांट दौरे की शुरुआत संयंत्र भवन से हुई, जिसमें श्री महापात्र ने कार्यपालक निदेशक गण श्री S मुखोपाध्याय, श्री अजय कुमार चक्रवर्ती, श्री प्रवीण निगम, श्री पवन कुमार और कार्यकारी कार्यपालक निदेशक संकार्य श्री तापस दासगुप्ता सहित प्लेट मिल, यूनिवर्सल रेल मिल, मर्चेंट मिल तथा बार एंड रॉड मिल का दौरा किया। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति नराकास भिलाई दुर्ग की 61वीं छमाही बैठक एवं वार्षिक पुरस्कार समारोह भिलाई निवास सभागार में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत सरकार गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय मध्य भोपाल के उप निदेशक कार्यान्वयन श्री नरेंद्र सिंह मेहरा ने नराकास भिलाई दुर्ग को वर्ष 2023-24 के लिए प्राप्त नराकास राजभाषा सम्मान प्रथम पुरस्कार हेतु बधाई दी और हिंदी कार्यान्वयन में उत्कृष्टता बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। वही कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे संयंत्र के निदेशक प्रभारी एवं नराकास अध्यक्ष श्री चित्तरंजन महापात्र ने हिंदी में कार्यालयीन कार्य को राष्ट्रीय कर्तव्य बताते हुए सभी संस्थानों से निरंतर प्रयास की अपील की। बैठक में सदस्य संस्थानों द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की गई तथा राजभाषा विशिष्ट सेवा पुरस्कार प्रदान किए गए। समारोह में 50 सदस्य संस्थानों के प्रमुख, हिंदी अधिकारी एवं पुरस्कार विजेता अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। संयंत्र ने 14 अगस्त को स्टील मेल्टिंग शॉप 2 में निर्मित एक्सपोर्ट ग्रेड स्टील स्लैब की प्रथम रैक इंडोनेशिया रवाना कर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी उपस्थिति और मजबूत की। 30,000 टन के इस निर्यात ऑर्डर की शुरुआत 1200 टन के पहले प्रेषण से हुई। कार्यपालक निदेशक संकार्य श्री राकेश कुमार ने इस रैक को झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही मटेरियल रिकवरी विभाग ने भी स्लैग प्रेषण में नया इतिहास रचा। 18 अगस्त को 2345.30 टन तेलडी स्लैग का एक दिन का सर्वश्रेष्ठ प्रेषण किया गया, जबकि अगस्त माह में 47,123 टन LD स्लैग भेजकर मासिक स्तर पर अब तक का सर्वोच्च रिकॉर्ड स्थापित किया गया। 35वीं CII पूर्वी क्षेत्र कार्य कौशल प्रतियोगिता में BSP कर्मचारियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर कई पुरस्कार जीते और संयंत्र का नाम रोशन किया। कोलकाता में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में इंजीनियरिंग एसोसिएट्स श्री पीलाराम वर्मा और श्री शिव शंकर टंडन ने कारपेंटर ट्रेड, श्री अर्पित सिंह ने कोपा ट्रेड, श्री प्रकाश ने मिलर ट्रेड तथा श्री नित्यानंदन N ने PLC ट्रेड में पुरस्कार प्राप्त किए। संयंत्र के सिंटर प्लांट 2 में 29 अगस्त को RMP अराइजिंग हैंडलिंग फैसिलिटी का उद्घाटन कार्यपालक निदेशक संकार्य श्री राकेश कुमार ने किया। इस सुविधा से RMP 2 एवं RMP 3 से निकलने वाली 50 से 60% सामग्री को हैमर क्रशर में भेजने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इससे न केवल हैमर क्रशर क्षेत्र में बेहतर हाउसकीपिंग होगी, बल्कि उत्पादन लागत, कोक खपत दर और कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी। साथ ही फ्लक्स की आपूर्ति सुनिश्चित कर उत्पादन प्रक्रिया और सुचारू होगी। अन्य समाचार इस प्रकार से हैं। संयंत्र के 2 वरिष्ठ अधिकारी बने राष्ट्रीय कर्मयोगी मिशन के प्रमुख प्रशिक्षक। राष्ट्रीय खेल दिवस पर BSP में सम्मान समारोह व विभिन्न खेल गतिविधियां आयोजित।
ज्ञानार्जन एवं विकास विभाग के उप महाप्रबंधक श्री यशवंत सिंह जौहरी एवं ऑटोमेशन एंड डिजिटलाइजेशन विभाग की उप महाप्रबंधक श्रीमती नीरजा शर्मा ने राष्ट्रीय कर्मयोगी मिशन के अंतर्गत हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान गुड़गांव में आयोजित 5 दिवसीय लीड ट्रेनर प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया। भारत सरकार द्वारा 2020 में प्रारंभ इस मिशन का उद्देश्य सरकारी कर्मियों की मानसिकता, दृष्टिकोण एवं कौशल का आधुनिकीकरण है। अब तक सेल में 13 लीड ट्रेनर तैयार किए जा चुके हैं, जिनमें बीएसपी के ये दोनों अधिकारी भी शामिल हैं। ये प्रशिक्षक आगे चलकर संयंत्र में मास्टर ट्रेनरों एवं कर्मयोगी फैसिलिटेटर्स का विकास करेंगे, जिससे सभी कर्मचारियों तक प्रशिक्षण पहुंच सके। राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 के अवसर पर भिलाई इस्पात संयंत्र में उत्साहपूर्वक विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। शिक्षा विभाग द्वारा भिलाई निवास में आयोजित खेल प्रतिभा सम्मान समारोह में वर्ष 2024-25 के दौरान विभिन्न स्तरों की प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले लगभग 200 विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इनमें राज्य स्तर पर 10, ओपन स्टेट में 5, राष्ट्रीय विद्यालय स्तर पर 3 तथा ओपन नेशनल में 6 पदक शामिल रहे। इसी क्रम में क्रीड़ा, सांस्कृतिक एवं नागरिक सुविधाएं विभाग द्वारा कर्मचारियों के लिए दिन भर खेल एवं फिटनेस गतिविधियां आयोजित की गई। मरोदा सेक्टर मैदान में फुटबॉल मैच से शुरुआत कर CISF ग्राउंड में एथलेटिक्स प्रतियोगिताएं और पंत स्टेडियम में बास्केटबॉल मैच तक कर्मचारी खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतियोगिताओं में पुरुषों एवं महिलाओं की दौड़, भाला फेंक, गोला फेंक और अन्य स्पर्धाओं में विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। विशेष स्टोरी, JLNH अस्पताल का ब्लड सेंटर बना छत्तीसगढ़ व सेल का पहला NABH मान्यता प्राप्त केंद्र। संयंत्र के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र के ब्लड सेंटर ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। ब्लड सेंटर को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स NABH से मान्यता प्राप्त हुई है। यह उपलब्धि न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे सेल संगठन में पहली बार किसी ब्लड सेंटर को मिली है। यह मान्यता अस्पताल की समर्पित टीम के मार्गदर्शन, कानूनी निष्पादन और प्रलेखन कार्यों के साथ 20-21 जून 2025 को हुए मूल्यांकन और सभी गैर अनुपालनों के समाधान के उपरांत 11 अगस्त 2025 को प्रदान की गई। इस उपलब्धि के साथ JLNH ब्लड सेंटर देश भर के 4200 ब्लड सेंटरों में से चुनिंदा 100 मान्यता प्राप्त केंद्रों की सूची में शामिल हो गया है। पिछले अंक में पूछे गए सवाल का सही जवाब है देवभोग। सही जवाब देने वाले कार्मिकों के नाम है राहुल लौत्रे और अपू बेहरा। क्विज 40 सेल ने कार्मिकों के समग्र कल्याण होलिस्टिक वेलबीइंग हेतु किस संस्था के साथ हाल ही में समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? NGO का नाम बताइए। सही जवाब देने वाले प्रथम 5 कार्मिकों के नाम भिलाई रिफ्लेक्शंस के अगले अंक में बताए जाएंगे। अपना जवाब bsp.coc@gmail.com पर मेल करें। भिलाई रिफ्लेक्शंस के इस अंक में बस इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।